कुर्राए अर्ज पर कुदरत के सबसे बड़े और हैरान कुन मनाजिर में से एक वो हिजरत है जो हर साल तंजानिया और कीनिया के दरमियान वकूअ पजीर होती है। इसे द ग्रेट माइग्रेशन या अजीम हिजरत कहा जाता है और अक्सर इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी करार दिया जाता है। ये कोई आम सफर नहीं बल्कि बका की वो जंग है जहाँ लाखों जानवर मौत से खेलकर जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। हर साल मई या जून के महीने में जब तंजानिया के सेरेंगेटी मैदानों में घास खत्म होने लगती है और सूरज की तपिश जमीन को चीरने लगती है तो कुदरत का ये अजीम तमाशा शुरू होता है। बारिश का सिलसिला रुकता है, जमीन सूखने लगती है और घास के मैदान जो लाखों जानवरों की खुराक होते हैं यकदम वीरान हो जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब कुदरत का एक खामोश हुक्म लाखों जानवरों के दिलों में दौड़ता है कि उठो, चलो, जिंदगी की तलाश में निकलो। ये सफर बका की जंग है, ना कि कोई सयाहती तमाशा। इन जानवरों के लिए ये हिजरत जिंदगी और मौत का वो मार्का है जहां हर कदम पर खतरा मंडलाता है। लेकिन कुदरत ने इनके जिस्मों में ऐसी बेचैनी रखी है कि वो बगैर किसी नक्शे, बगैर किसी रहनुमा के सिर्फ अपने जिबिल्लत के सहारे 800 किलोमीटर का ये तवील सफ़र तय करते हैं। इस काफले में शामिल जानवरों की तादाद किसी भी तख़य्युल से मावरा है। जमीन पर शायद ही कोई और तमाशा हो जहां इतनी बड़ी तादाद में जानवर एक साथ सफर करें। वाइल्ड बीस्ट, जंगली भैंसे, 13 से 15 लाख, ये वो फौज है जो इस काफले की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इनके खुरों की आवाज से जमीन लरज उठती है। ज़ेब्रे, 2 से 3 लाख, ये वाइल्ड बीस्ट के साथ मिलकर सफर करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़ेब्रे इसलिए अहम है क्योंकि उनकी बीनाई तेज होती है और वो दूर से खतरे को भांप लेते हैं। वो काफले की निगरानी करते हैं। हिरन, 4 से 5 लाख, ये काफले के अकब में चलते हैं और इनकी रफ्तार सबसे तेज होती है। ये लाखों की तादाद सिर्फ आदाद नहीं बल्कि कुदरत के इस अजीम तमाशे की एक झलक है। जब ये सब जानवर एक साथ हरकत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद अपने पैरों पर चल रही हो। धूल के बादल आसमान तक उठते हैं और इनके खुरों की थाप से फिजा गूंज उठती है। ये जानवर तकरीबन 800 किलोमीटर का एक दायरा मुकम्मल करते हैं जो 500 मील के करीब बनता है। ये रास्ता किसी जंगली महाज से कम नहीं, हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। इस सफ़र का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला मरहला दरियाए मारा को उबूर करना होता है। ये दरिया कीनिया और तंजानिया की सरहद पर वाक़ है और इसकी गहराई और तेज़ बहाव हर साल हज़ारों जानवरों की मौत का सबब बनता है। दरियाए मारा के पानियों में हज़ारों मगरमच्छ बरसों से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब लाखों वाइल्ड बीस्ट दरिया के किनारे जमा होते हैं तो मंजर इंतहाई पुरअसरार हो जाता है। जानवर घबराते हैं, पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। कभी कोई बहादुर सामने आता है और फिर पूरा काफला उसके पीछे पानी में कूद पड़ता है। ये मंजर किसी जंगी महाज से कम नहीं होता। दरिया में हज़ारों जानवर एक साथ तैरने लगते हैं। मगरमच्छ हमला करते हैं, जानवर डूबते हैं, कुछ किनारे लग जाते हैं तो कुछ बह जाते हैं। हर साल इस उबूर के दौरान हज़ारों जानवर हलाक हो जाते हैं, लेकिन जो जिंदा बच जाते हैं वो दूसरी तरफ सरसब्ज चरागाहों में जा पहुंचते हैं। रास्ते में शेर, चीते, चीता और लगड़ भगड़ मुसलसल उनका पीछा करते हैं। ये शिकारी जानवर भी इसी हिजरत पर इन्हसार करते हैं। इनके लिए ये वो मौसम होता है जब खुराक की फरावानी होती है। शेरों के झुंड कमज़ोर और बीमार जानवरों को अलग करके मार देते हैं। चीते दरख्तों से छलांग लगाते हैं, लगड़ भगड़ भागते हुए बछड़ों का पीछा करते हैं। ये सब इस मंजर का हिस्सा है। कुदरत का ये तवाज़न है कि कमज़ोर को ख़त्म किया जाए ताकि ताकतवर जिंदा रह सके। इस तवील सफ़र में थकन और भूख भी जानवरों के दुश्मन हैं। लाखों जानवर एक साथ सफ़र करते हैं तो खुराक की किल्लत हो जाती है। बीमार जानवर रास्ते में गिर जाते हैं और फिर उठ नहीं पाते। छोटे बछड़े जो अभी चंद दिन के होते हैं माँ के साथ चलते चलते थक जाते हैं। कुछ वापस पलट जाते हैं तो कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुदरत ने इस सफ़र में एक अजीब तवाज़न भी रखा है। जहां हज़ारों जानवर हलाक होते हैं वहीं हज़ारों नए बच्चे भी पैदा होते हैं। वाइल्ड बीस्ट की बच्चादानी कुदरत ने इस तरह बनाई है कि वो हिजरत के सफ़र के दौरान ही बच्चे जन्म देती हैं। फरवरी और मार्च में जब काफिला सेरेंगेटी के मैदानों में होता है तो तकरीबन 5 लाख बछड़े एक साथ पैदा होते हैं। ये मंजर कुदरत का एक और करिश्मा है। एक दिन में लाखों बच्चे ज़मीन पर आंकते हैं और चंद मिनटों में ही अपनी माँ के साथ चलने लगते हैं। ये बच्चे कुदरत की तरफ से मौत के खिलाफ जिंदगी का जवाब होते हैं। गोया मौत के साथ साथ जिंदगी का सफ़र भी जारी रहता है।
हर साल जो जानवर हलाक होते हैं, उनकी तादाद से ज़्यादा नए बच्चे पैदा होते हैं। यही तवाज़ुन लाखों साल से कायम है। ये हिजरत महज एक कुदरती तमाशा नहीं, बल्कि ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहम है। जानवरों का ये बड़ा गिरोह रास्ते में जो गंदगी छोड़ता है, वो ज़मीन के लिए कुदरती खाद का काम करती है। ये घास के मैदानों को ज़रखेज़ बनाती है और नई घास उगने में मदद देती है। जब जानवर किसी जगह से गुजर जाते हैं तो वो ज़मीन को रौंद देते हैं, घास को खा जाते हैं, लेकिन इसके बाद बारिश आती है तो ज़मीन दोबारा सरसब्ज हो जाती है। ये सिलसिला लाखों साल से चल रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये हिजरत रुक जाए तो सेरेंगेटी और मसाई मारा के घास के मैदान तबाह हो जाएंगे, दरख्तों की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और पूरा माहौलियाती निज़ाम बदल जाएगा। ये हिजरत दरअसल इन मैदानों की जान है। दुनिया भर से हर साल लाखों सयाह इस अजीम हिजरत को देखने के लिए कीनिया और तंजानिया का रुख करते हैं। ये कुदरत का वो तमाशा है जो हर इंसान को हैरत में डाल देता है। जब दरियाए मारा के किनारे लाखों जानवर जमा होते हैं और फिर पानी में छलांग लगाते हैं तो सयाह खामोश हो जाते हैं। कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ खौफ से मुंह छिपा लेते हैं, कुछ इस ताकत के सामने झुक जाते हैं जो लाखों जानवरों को बगैर किसी नक्शे के सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करा देती है। ये वो तमाशा है जिसे देखने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइल को भूल जाता है। ये वो मंजर है जो आपको बताता है कि कुदरत कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। साइंसदान बताते हैं कि ये हिजरत लाखों साल से जारी है। ये वो रास्ता है जो वाइल्ड बीस्ट की नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। न किसी ने उन्हें ये रास्ता सिखाया, न कोई नक्शा है। ये सब कुदरत का वो निज़ाम है जो उनके खून में शामिल है। हर साल मई में ये सफ़र शुरू होता है और नवंबर में जब बारिशें वापस आती हैं तो ये काफ़िला फिर सेरेंगेटी की तरफ लौट जाता है। ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। इस सफ़र में हर साल हज़ारों जानवर हलाक होते हैं। कुछ दरिया में डूब जाते हैं, कुछ शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, कुछ भूख से मर जाते हैं। लेकिन फिर भी लाखों जानवर हर साल ये सफ़र करते हैं, क्योंकि ये उनकी बका की जंग है। ये वो रास्ता है जो उनके आबाओ अजदाद ने लाखों साल पहले तलाश किया था। ये वो सफ़र है जहां लाखों जानवर मौत के मुंह में जाकर भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। ये वो कहानी है जो कुदरत ने खुद लिखी है। ये हिजरत हमें बताती है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ना ही बका की कुंजी है। ये हमें दिखाती है कि कुदरत का निज़ाम कितना पेचीदा और कितना खूबसूरत है। जब आप दरियाए मारा के किनारे खड़े होकर लाखों जानवरों को पानी में छलांग लगाते हुए देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप किसी और दुनिया में हैं। ये वो लम्हा है जब आप कुदरत के सामने झुक जाते हैं। ये अजीम हिजरत वाकई दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि ये कोई इंसान का बनाया हुआ अजूबा नहीं। ये कुदरत का वो करिश्मा है जिसे देखने के लिए इंसान सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाता है।